बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ई कैट पास पेपर का सिलसिला जारी था। लास्ट टाइम हमने आपको क्वेश्चन पेपर नंबर 10 अपलोड किया था और इसका कुछ ब्रीफ समरी हमने एक्सप्लेन कर दी थी। आज इसकी वीडियो ब्रीफ समरी हम एक्सप्लेन करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखें, उसके बाद ख़ुद आप अगेन क्वेश्चन पेपर नंबर 10 जिसका लिंक मैं आप इस वीडियो के बता दूंगा, उसको आप एक मरतबा रीड करें और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस से आपके ई कैट की तैयारी हो जाएगी। साथ साथ अभी आप सेकेंड ईयर का पेपर भी तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक्सरसाइज 8.3 हाइपरबोला का टॉपिक कवर हो जाएगा। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में एक इक्वेशन गिवन थी, x² माइनस y² इक्वल टू 1। अब बताना था ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को, एलिप्स को, हाइपरबोला को। तो डेफिनेटली x² y² आ रहा हो और जो है वो अपोजिट साइन के साथ हो तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में एलिप्स की इक्वेशन गिवन है 9x² माइनस 4y² इक्वल टू 36। आपको बताना है, इसमें इसेंट्रिसिटी मालूम करनी है। आप 36 से डिवाइड करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहला मेंबर हमेशा a², सेकंड मेंबर हमेशा b²। a² b² निकल आया। c कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्ट तरीका है हाइपरबोला में इन दोनों को ऐड कर देंगे, c² मिल जाएगा। एलिप्स के केस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, c² मिल जाएगा। तो ऐड किया 13 आ गया। e का फार्मूला c/a होता है। अब आपसे जो है वो इसमें पूछा गया, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। उसका फार्मूला होता है 2a/e के बराबर है। क्या फार्मूला है, 2a/e। a की वैल्यू पता है 2 के बराबर, e की वैल्यू √13/2। शिफ्ट कर देंगे तो 8/√13 आ जाएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यू गेट इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस बिटवीन 2 डायरेक्ट्रिसेस और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8/13/13 के बराबर पढ़ी जाएगी। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इसेंट्रिसिटी बताइए। किसकी इसेंट्रिसिटी बतानी है, एक हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। आप जानते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला है जिसमें a और b बराबर होते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसमें a और b बराबर मिला करते हैं। तो b² इक्वल है a² e। तो आप बराबर रखना है, तो ये a और b बराबर रखने पर कैंसिल होगा, e² माइनस 1। शिफ्ट कर देंगे, e की वैल्यू √2। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, e बराबर है √2 के। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है b² इक्वल टू a² e² माइनस 1। ये एक्सप्रेशन आपने कहाँ इस्तेमाल किया, तो डेफिनेटली इसका जवाब है हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एलिप्स की इक्वेशन पूछ रहा है और कहा जा रहा है उसका सेंटर ओरिजिन पे वाक़ है और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 12 के बराबर है। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 12 के बराबर है। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ को 2b से शो कर दें, b की वैल्यू 6 हो गई। ये 3 बातें आपको गिवन हैं, सेंटर गिवन है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है, फोसाई गिवन है। सेंटर से पता चला ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, सॉरी स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। कॉन्जुगेट की लेंथ 12 होती है तो b की वैल्यू 6 आ गई। फोसाई से c निकल आया और ये भी पता चला कि मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है। b और c मिल गया, रिलेशन से a² निकाल लिया, a मिल जाए b मिल जाए तो आप एलिप्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर एलिप्स की इक्वेशन का फार्मूला
अलॉन्ग एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस की, एलसीएम लिया गया, वी गेट द रिजल्ट। आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक नया टॉपिक है, कहा गया एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मालूम करें। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। हाइपरबोला इस तरह ड्रॉ कर दिया गया। ये जो क्रॉस में लाइन आ रही हैं, इन लाइंस को हम एसिम्प्टोट्स का नाम देते हैं। तो हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ये बात आपको याद रखनी है, अगर ट्रांसफ़र एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो उस सूरत में एसिम्प्टोट्स का फार्मूला प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, और अगर ये अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाए तो बेटा इसको ए अपॉन बी कर दीजिएगा, बस वाई इक्वल टू ए अपॉन बी एक्स। अलॉन्ग एक्स एक्सिस में वाई बराबर है प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, बी मालूम है 3 के बराबर, ए की वैल्यू 4, ये निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है और कहा जा रहा है कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ मालूम करें। याद रहे एलिप्स की तरह हाइपरबोला में भी 2 एक्सिस होती हैं, एक ट्रांसफ़र एक्सिस होती है, उसके रिस्पेक्ट हम पूरा हाइपरबोला डिस्कस करते हैं। एक और एक्सिस जो ट्रांसफ़र एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो वो कॉन्जुगेट एक्सिस है। जैसे यहाँ पर इस वक्त जो ट्रांसफ़र एक्सिस है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस जो इस पर परपेंडिकुलर है इसको हम नाम देंगे कॉन्जुगेट एक्सिस का नाम देंगे। तो ये जो हमारे पास हाइपरबोला है इसमें एक्स पॉजिटिव है तो ट्रांसफ़र एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस कहाँ होगी, वाई एक्सिस पर होगी। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपसे पूछा गया है एलिप्स की हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है। यहाँ पूछा है लेंथ इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। हमने कंपेयर किया, पता चला अलॉन्ग कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस पर है। तो लैटिस रेक्टम की लेंथ भी निकाली, इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन का फार्मूला। अब इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है, ये आपके पास एलिप्स है, ये 2 पॉइंट है फोकस, और इन लाइंस को क्या कहते हैं, हम लैटिस रेक्टम का नाम देते हैं। इन लाइंस को लैटिस रेक्टम का नाम देते हैं। ये लैटिस रेक्टम ओरिजिन से कितने फासले पर है, सी फासले पर हैं। तो इस लैटिस रेक्टम की इक्वेशन का फार्मूला x इक्वल टू सी, और बेटा इसका फार्मूला x इक्वल टू माइनस सी। तो कंबाइन तौर पर इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम का फार्मूला प्लस माइनस सी होता है, और सी की जगह √20 रिप्लेस करेंगे। नंबर 10 है, कहा जा रहा है हाइपरबोला में कौन सी बात a इक्वल टू बी होता है, या a ग्रेटर देन बी, या a लेस देन बी। तो यहाँ पे आप काम करेंगे कि तमाम बातें जो हैं पॉसिबल हैं। a b के बराबर भी है, a b से लेसर भी है, a b से ग्रेटर भी है। अगर एसेंट्रिसिटी गिवन है 3/2, तो ये एक्सप्रेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ये 1 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, और अगर e की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 16। बेटा पूछा गया वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, हमने डिवाइड किया, x पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a0, a की जगह हम 4 लिखेंगे तो प्लस माइनस 40 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा जा रहा है हाइपरबोला के केस में सी स्क्वायर का फार्मूला बताइए। हम रिलेशन जानते हैं बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगी। अगर एसेंट्रिसिटी का जवाब 0 हो तो वो रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको गिवन है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम करना है। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइड करने के बाद पता चला अलॉन्ग वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई पॉजिटिव है। बेटा कंपेयर करेंगे, पहला नंबर हमेशा ए स्क्वायर, सेकंड नंबर बी स्क्वायर, तो और सी स्क्वायर ऐड करके हासिल होगा। अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फार्मूला प्लस माइनस ए अपॉन ई होता है। बेटा ई की जगह आपने रिप्लेस करना है सी अपॉन ए, और ए शिफ्ट होगा प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी। ए स्क्वायर की जगह 25, सी की जगह √29।
आई होप ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 4y स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर 100 के इक्वल है। एलिप्स की इक्वेशन है। एक पॉइंट से मुतालिक फ़ैसला करना है। ये पॉइंट एलिप्स के आउटसाइड है, इनसाइड है या ऑन द एलिप्स है। तो आपने पॉइंट को पुट कर दिया। पुट करने के बाद जवाब जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द एलिप्स वाक़ है। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला C/A और कॉन्जुगेट एक्सिस पर जो हाइपरबोला बनता है उसकी एसेंट्रिसिटी का फार्मूला C/B। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी C/A, अगर हम कॉन्जुगेट एक्सिस पर हाइपरबोला बना दें तो वहाँ पर एसेंट्रिसिटी का फार्मूला C/A। बेटा समझने वाली बात यह है, ये आपके पास हाइपरबोला बना हुआ है। अगर मैं इस कॉन्जुगेट एक्सिस पर हाइपरबोला बना दूँ, इस कॉन्जुगेट एक्सिस पर एक हाइपरबोला बना दूँ, इस कॉन्जुगेट एक्सिस पर हाइपरबोला बना दूँ, तो इसकी एसेंट्रिसिटी C/A, जबकि इस कॉन्जुगेट एक्सिस पर जो हाइपरबोला बनेगा इसकी एसेंट्रिसिटी C/B आएगी। अगर बहुत सारी इक्वेशन गिवन हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। हाइपरबोला XY प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ऐसा आपने कहीं नहीं लिखा। अगर दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों तो और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट नंबर के बराबर हो तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। यही वजह है जब आप PV डायग्राम बनाते हैं फिज़िक्स में तो वो हाइपरबोलिक शेप होती है। PV दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हैं, जवाब कांस्टेंट आता है तो वो बॉयल्स लॉ में कर्व जो बनता है वो आपके पास हाइपरबोलिक शेप बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 में जनरल इक्वेशन गिवन है। इसमें आपने एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, वाई का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये पहले आपने 9 ऐड कर देना है, वहाँ पे 16 ऐड कर देंगे। जवाब माइनस में आएगा तो -225 से डिवाइड करेंगे, 25 से नहीं, माइनस का 225 से डिवाइड कर देंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर मिल गया 25, B स्क्वायर मिल गया 9, C स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे 25 और 9, ये मिलेगा बेटा 34 के बराबर हासिल हो जाएगा। और x के साथ जो x के साथ h होता है, y के साथ k, तो अपोजिट साइन के साथ y के साथ 4 हो जाएगा और h की वैल्यू 3 हासिल हो जाएगी। तो मालूम क्या करना है आपको, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अलॉन्ग y एक्सिस हो तो डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला +-A/E। जनरल केस में y - k +-A/E या A²/C। y - k रहा, A स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस की 25, C की वैल्यू √34, ये इसका रिजल्ट आ गया। बेटा ऐसी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। 9x स्क्वायर -4y स्क्वायर +36x +8y = 4। इसको आपने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद HK निकाल लिया गया, A स्क्वायर मिल गया, B स्क्वायर मिल गया, C ऐड करके हासिल हुआ, E मालूम करना है, उसका फार्मूला C/A, तो वो आपने छोड़ दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन पेपर नंबर 10 हाइपरबोला इसको एक्सप्लेन किया। इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें, फिर आप हाइपरबोला का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आप इस पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। सेकेंड ईयर के पेपर की तैयारी भी हो जाएगी, हाइपरबोला भी अच्छे खासा कवर हो जाएगा और ECAT जो आप इंटर के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर होंगे तो वो भी आपके हेल्पफुल रहेंगे। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने वक्त को ज़ाया ना करें। इस लॉकडाउन में कुछ ना कुछ सीखते रहें और ताकि आने वाले तमाम पेपर्स में आपको अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल हो। आमीन। थैंक यू।